वक्फ पर हमला होगा तो सड़कों पर बगावत होगी। जलगांव वक्फ बचाओ महिला समिति। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद वक्फ बचाओ समिति की बहादुर महिलाओं ने जलगांव शहर की सड़कों पर उतरकर जबरदस्त स्वागत किया। मिठाई, पेढ़े बांटे, नारे लगाए और खुशी का इजहार किया। लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार को करारा संदेश भी दिया। वक्फ पर डाका डालने की जुर्रत किसी ने की तो उसका अंजाम बर्बादी होगा। आलिमा नाजिया बाजी ने कहा कि ये फैसला मजलूमों की दुआओं और इंसाफ की ताकत से आया है। अब सरकार को समझ लेना चाहिए कि वक्फ हमारी जान है, इसे छूना मौत को दावत देने जैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वक्फ कानून का फैसला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर फैसला दिया है। अभी उम्मीद की सिर्फ किरण नजर आई, पूरी तरह मुतमईन नहीं है हम। और जलगांव वक्फ कमेटी इस फैसले का भी दिल से खैर मकदम करते हैं और सुप्रीम कमेटी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम फैसला आया है और उस पर जश्न मना रहे हैं आप लोग, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आगे और क्या आपको उम्मीद है? अभी हमारी लड़ाई पूरी नहीं हुई, जब तक पूरा मुकम्मल फैसला ना हो जाएगा हम इसके लिए पूरी जद्दोजहद और कोशिश करते रहेंगे और अल्लाह से भी उम्मीद है कि हम ही इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। आपका पूरा नाम? नाजिया एजाज अहमद। आप क्या करती हैं? मैं मौलमा हूँ मदरसा इस्लाहुन्निसा में। आज अपन यहाँ पे जिस मकसद से खड़े हैं, एक साथ जमा हुए, उसका असल मकसद आपको बताता चलूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि इसी जगह पे हम खड़े थे। पहला दिन था जो वक्फ कायदा जो अमेंडमेंट बिल आया था उसके ख़िलाफ़ हमारे यहीं से मनार मोहल्ले से औरतों ने वक्फ बचाओ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के माध्यम से काम शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह कल 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है इंटीरियम। अभी पूरा हमारा अदालत का जो हमारा झगड़ा है, अदालत में जो हमारी कार्रवाई वो अभी चालू रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट 5 चीज़ों पे हमको स्टे दिया है कि वक्फ कायदे में जो सरकार ने ये कहा था कि वक्फ कायदा कौन कैंसिल कर सकता है, ये हमारी ताकत है, ये हमारा कहना है, ऐसा संसद में हमारे गृह मंत्री ने कहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बता दिया कि संसद अगर कायदे बना सकती है तो गार्डियन करके जो सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गार्डियन जिसे कहा जाता, वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने कल उन 5 चीज़ों को स्टे दिया है, जिसमें सबसे पहले ये था कि वक्फ कायदे में जो वक्फ बाय यूज़र था, जो हमारी 300, 400, 200, 300 साल पहले की जो मसाजिदें थी, कब्रस्तान थे, हमारी दरगाहें थी, हमारे खानकाहें थे, उनको किसी तरह की नोंदणी रजिस्ट्रेशन वो कंपलसरी था, वो उन्होंने नहीं माना कि इतने जूने को नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि हर एक मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ कर सकता है, जिसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए। या हमारे पे उन्होंने बहुत बड़ा ये लगा दिया था कि मुसलमान होना चाहिए लेकिन 5 साल वो दीनदार होना चाहिए। अब उसकी डेफिनेशन कैसी हो, नमाजी होना चाहिए, रोज़ेदार होना चाहिए, ज़काती होना चाहिए, हज होना चाहिए, इसलिए वो भी हटा दी सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा ये था, उन्होंने ये कहा था कि सेंट्रल काउंसिल दिल्ली की और स्टेट की जो कार्यकारिणी में, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में ऊपर 21 में से वो 12 लोग आ रहे थे चुनकर, जिसमें गैर मुस्लिम 12 आ रहे थे, और जो अपनी स्टेट की थी उसमें 11 में से 7 आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कैंसिल कर दिया। उन्हें कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 गैर मुस्लिम रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में सिर्फ 3 रहेंगे। इस तरह से, और सबसे बड़ा अगर हमको फ़ायदा मिला है ये कि जो भी ज़मीन रहेगी, जो भी संपत्ति का वाद रहेगा, जो कलेक्टर को उन्होंने अधिकार दे दिए थे पूरे, और कलेक्टर ये गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, इसके लिए वो कैंसिल कर दिया है कि कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है, जो वक्फ का है, ट्रिब्यूनल का है, वही उसका जजमेंट लेगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी डिमांड थी कि पूरे के पूरे कायदे को स्टे देना चाहिए, वो हमारी बात माना नहीं, इसलिए हमारे दिल में वो दुख भी है। हम पूरी तरह से खुशियाँ इसलिए नहीं मना सकते कि ये कायदा पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुआ, स्टे नहीं मिला, केस चालू रहेगी। और आगे जो हमारी 41 डिमांड है इस कायदे के बारे में, अभी उन्होंने सिर्फ 5 डिमांड पर अपना फैसला सुनाया है, 41 डिमांड पे हमारा फैसला होगा इंशाल्लाह। तो वो उसके लिए हमको दुआ की भी ज़रूरत है, हमको रास्ते पे आने की भी ज़रूरत है, और हमको कोर्ट में लड़ने की भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आप सब रास्ते पे आएंगे ना?
इंशाल्लाह। जोर से बोलो, रास्ते पे आके लड़ाई करेंगे ना अपन इंशाल्लाह। और कोर्ट की लड़ाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ रहा है, हम उसको साथ देंगे ना इंशाल्लाह। तो ये थी, इसलिए आपको साथ में आना था। आपको ये जश्न भी मनाने का है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करने का है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। हमारा ईमान ये कहता है कि ना उम्मीदी कुफ्र है। हमारे को अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला जरूर हमको कामयाब करेगा। कोशिश फर्ज है, कोशिश के लिए हमको रास्ते पे आना फर्ज है, कोशिश के लिए हमको कोर्ट में जाना फर्ज है। इसलिए आज अपन यहाँ पे एक साथ जमा हुए हैं। अभी हमारी कुछ माए बहनें भी अपना बाइट देंगी और उसके बाद हम एक दूसरों को खुशी का इजहार करते हुए पेड़े बांटेंगे यहाँ पे। आपको और जिसको जिसको कहना इंशाल्लाह कहना। अभी कुछ अपन यहाँ पे स्लोगन कहेंगे, आप उसके पीछे कहते रहना। मैं बोलूँगा, मुफ्ती साहब बोलेंगे लड़ेंगे, आपने बोलना जीतेंगे। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई, ऐसा बोलना आपने। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तो लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तो लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तो ये लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे तो लड़ाई है। ऊपर करने का बोलो, तुम्हारे बोलो ताओ। मैं बोलूँगा मस्जिद से मीनारों से, तुमने बोलना इनकलाब आएगा, है नहीं? जोर से बोलना बेटा, हाथ ऊपर करना जरा। इनकलाब बोलना है। हाँ, मस्जिद से मीनारों से इनकलाब आएगा, मस्जिद से मीनारों से इनकलाब आएगा, खेल के मैदानों से इनकलाब आएगा, खेल के मैदानों से इनकलाब आएगा, सड़कों से गलियारों से इनकलाब आएगा, सड़कों से गलियारों से इनकलाब आएगा, और हमारे इत्तेहाद से इनकलाब आएगा, और हमारे इत्तेहाद से इनकलाब आएगा। अब जिंदाबाद बोलना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद जिंदाबाद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिंदाबाद जिंदाबाद। वो वफ बचाने निकले। हाँ, अब बोलना, आओ हमारे साथ वक्फ बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम वक्फ बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, मस्जिद को बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, दस्तूर बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम मदरसे बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम वक्फ बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम वक्फ बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अभी बाइट दे दे।